प्रणाम। आज फिर से हम अपनी अंत यात्रा में प्रयाण करते हैं। जनक की तरह अपने आप को नमस्कार करते हुए अहो नमो अहम नमो मह्यम, मैं खुद को ही नमस्कार करता हुआ खुद का ही पता लगाता हूँ। खुद में इतनी विचित्रता भरी हुई है और जितने भी शास्त्रों में शंकाएं, वाद विवाद, वितंडतावाद और अनेक प्रकार के जो बातें भरी पड़ी है, उन सबको एक तरफ करते हुए बहुत ही सरल सूत्रों में सटीक बात कह रहे हैं। ज़्यादा वर्णन भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल इशारा कर रहे हैं, मौन रह करके, बिल्कुल भीतर स्थित होकर के और मौन वाणी से सांकेतिक शब्दों में ये सूत्र हैं। बड़े अमूल्य हैं, बड़े प्यारे हैं और बड़े सार्थक हैं। जो जो हम इनमें प्रवेश करेंगे, इनको समझेंगे, त्यों त्यों इनका जो आभा है वो निखरेगी। पूरा जीवन जगमगाएगा, आनंदित होगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। ऐसा है कि किसी व्यक्ति के मन में कोई बात उठती है तो वो अन्य को समझाने के लिए जब बोलने लगता है, अपनी अभिव्यक्ति देता है, अपनी बात कहता है, उसको हम वाद कहते हैं। क्या कहते हैं? वाद। वाद व्यक्तिगत रूप से उठता है अन्य के लिए कि मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ऐसा समझ रहा हूं, या मैं ऐसा जान रहा हूं, या ऐसा ऐसा है। ये जो चर्चा होती है ना आपस में, तो प्रथम में वाद होता है। भीतर अपने मन से, व्यक्तिगत मन से कुछ बात उठती है और कुछ दूसरों को कहने के लिए वो तत्पर होता है। ऐसे वाद से जो मुख्य और प्रमुख माने गए, उन पर जो 6 दर्शन बन गए हमारे भारत में। 6 दर्शन कौन से? जैसे सांख्य दर्शन कपिल ऋषि का, वैशेषिक दर्शन जो अणु परमाणुवाद की थ्योरी है जिसमें, वो कणाद ऋषि का। इसी तरह से योग दर्शन जो प्रचलित है वो पतंजलि ऋषि का। ठीक। और फिर अपन जो है चलते हैं आगे, तो हमारा आता है वेद व्यास द्वारा प्रणीत वेदांत दर्शन, जिसमें अकाट्य बातें हैं, बहुत सी सारपूर्ण बातें उसमें छिपी पड़ी। उसका अध्ययन करना चाहिए, बहुत जरूरी है। अपने आप को पहचानने के लिए बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से, वैज्ञानिक ढंग से उस पर चर्चाएं की गई है। बहुत ही सुंदर और सटीक है वो। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो मीमांसा दर्शन आता है, जिसमें कर्म कांड, हवन, यज्ञ पद्धति, ये सब बातें आती है। और फिर एक आता है गौतम ऋषि का न्याय दर्शन। तो ये 6 दर्शन जो भी हैं वो सब वाद पर निर्भर हैं, और इन वाद को लेकर के फिर जो है आपस में जब चर्चा होती है तो विवाद होता है, प्रश्नोत्तर होते हैं, एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करते हैं, अपनी अपनी बात एक दूसरे के सामने रखते हैं, उस पर जो है विवाद होता है। वाद के बाद विवाद हुआ, विवाद के बाद में बहुत सी बातें सही होती है, बहुत सी गलत हो जाती है, तो उस पर जो है अपवाद उठते हैं बहुत से। वाद, विवाद, अपवाद। ठीक है। इन तीनों को अगर एक तरफ निकाल दिया जाए तो उसके बाद में जो दो के बीच में अंतरंग बात होती है,
वो होता है संवाद। ये जो राजा जनक और अष्टावक्र के बीच में जो हो रहा है, ये संवाद है। ये वाद भी नहीं, विवाद भी नहीं, अपवाद भी नहीं, सिर्फ संवाद है। अपने हृदय के उद्गार सहजता से, सरलता से एक दूसरे के सामने आ जा रहे हैं। उसमें ये अभिमान भी नहीं है कि मैं इसको बता रहा हूँ या ये समझ रहा है या समझा कि नहीं समझा, ये क्या सोच रहा है मेरे प्रति। इस तरह की कोई उहापोह नहीं होती है जो इन तीनों में होती है। किसमें? वाद विवाद और अपवाद में होती है। वैसी झंझट इसमें नहीं है, खींचातानी नहीं है, सिर्फ संवाद है, सरल संवाद है, सहज संवाद है, जिसमें मस्तिष्क के साथ हृदय भी मिला हुआ है। इसलिए सुंदर हो गया, इसलिए संवाद हुआ। वरना कोरा मस्तिष्क होता तो विवाद पैदा होता, अपवाद होते, अपनी बातें थोपी जाती। थोपने वाली बात यहाँ नहीं है, सहजता और सरलता से संवाद हो रहा है। और जहां ऐसे दो संवाद घटित होते हैं, वहां फिर जो विराट है, जिसका संवाद हो रहा है, वो उसमें प्रकट होता है और उसी को कहते हैं आशीर्वाद। यहां जाकर के आशीर्वाद मिलता है। तो ये बीच में बात आ गई तो बता दी। तो इस तरह का जब आशीर्वाद से परिपूर्ण जब दो संवाद वाले होते हैं, तब भरे पूरे हो जाते हैं। सत्यता प्रकट होकर के झलकती है उनके सामने। ऐसा ही इस श्लोक में आज हम लेंगे। बड़ा प्यारा श्लोक है ये, और कहा है इसमें ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता, त्रिपुटी। हमारे शास्त्रों में हमेशा से किसी बात को समझाने के लिए बहुत ही टेक्निकल वर्ड को, टेक्निकल शब्दों को उपयोग करते हुए बड़े तरीके से, बड़े ढंग से समझाया गया है। धन्यवाद है उनको भी। इस मानस में, इस बुद्धि में उन शब्दों को इतना गहरा ले गए हैं कि उनका मंथन हो करके और सत्य जो है सामने प्रकट हो जाए, ऐसी कोशिश की गई है। इसलिए शब्दों पर बहुत जोर दिया है। शब्द को ब्रह्म भी कहा है, शब्द ब्रह्म। तो इन शब्दों के अर्थों के अंदर गहरा जाकर के भावनात्मक रूप से इनको संवेदना के साथ समझना होगा। जितना अपन गहरा उतरते जाएंगे, उतना उतना ये अपने को खोलते हुए, अपने अर्थों को बताते हुए स्पष्ट होते जाएंगे और समझ को बढ़ाएंगे। लेकिन इनके लिए भी जितना हम गहरा जाएंगे, तो इन शब्दों से पार होना भी इनमें गुजर करके होना पड़ेगा। हमारी जो प्रज्ञा कब जगेगी? जब बुद्धि में जो शब्द पड़े हैं संग्रह, उनके अंदर प्रवेश करके और पार हो जाए, और फिर जो है बताए कि वास्तविकता क्या है, यथार्थ क्या है। तभी जाकर के स्पष्टता आएगी, यथार्थता आएगी। यहां कहा है कि ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता, त्रिपुटी कहते हैं इसको। बहुत सी त्रिपुटियां हैं, तीन तीन को मिला करके उनको समझाने का ढंग है। तो यह जो त्रिपुटी बताई इन्होंने इस श्लोक में, उसमें ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञेय कहते हैं कोई वस्तु, और ज्ञान कहते हैं उसको देखने का माध्यम, उसको जानने का एक बीच में मीडिया, माध्यम, सहारा। और ज्ञाता का मतलब जो जानने वाला है। जैसे हम वीडियो देख रहे हैं, तो ये जो मोबाइल है, ये ज्ञेय है, ये वस्तु है, कोई दूर पड़ी है, ये कोई सब्जेक्ट है। और जब हम देख रहे हैं, तो देखते वक्त जो है हमारे बीच में जो इंद्रियां काम कर रही है,
हमें जो समझ में आ रहा है, हमारा जो माध्यम है बीच में, वो है ज्ञान। और समझ कौन रहा है? क्यों देख रहे हैं हम? ज्ञेय को और ज्ञान का क्यों उपयोग कर रहे हैं? क्योंकि ज्ञाता को जरूरत है उसकी। हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ये है क्या। तो इस ज्ञाता के लिए, जानने वाले के लिए ज्ञान और वस्तु दोनों की जरूरत है। दोनों का वो उपयोग कर रहा है। तो वस्तु और जानने वाले के बीच में संपर्क किसका है? ज्ञान का। ज्ञान एक माध्यम है, बीच में एक कड़ी है जो दोनों को जोड़ करके बता रहा है कि सामने जो है वो कैसा है, क्या है, क्यों है, किस तरह का है। ये जानकारी देने के लिए वो एक बीच का माध्यम है। अगर इसको तोड़ दिया जाए या ये टूट जाए तो वो वहाँ, वस्तु वहाँ है और जानने वाला इधर है, बीच में संपर्क नहीं रहेगा। तो ये संपर्क बना रहे, इसके लिए जो है ये एक त्रिपुटी का माध्यम है। ऐसी एक त्रिपुटी और है, दृष्टा, दर्शन और दृश्य। जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब दृश्य है। उनको देखने वाला कौन है? दृष्टा। और दिखाने के लिए बीच में माध्यम कौन है? दर्शन। तो ये भी त्रिपुटी है। इस तरह की बहुत सी त्रिपुटियां समायोजित करके और इन शब्दों के जरिए हमें समझाने की कोशिश की है। ठीक ऐसा ही श्लोक ये भी है कि ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञेयम तथा ज्ञानम, ज्ञेयम तथा ज्ञाता त्रित्रयम न अस्ति वास्तवम। बड़ी गहरी बात कर रहे हैं ये जो त्रिपुटी है ये वास्तव में नहीं है। ये कुछ और ही बात, प्रज्ञा से निकली हुई बात बता रहे हैं। ये जो त्रिपुटी की बात निकली, ये बुद्धि से निकली, सुन करके निकली, मान करके निकली। लेकिन ये जो श्लोक बता रहा है कि ज्ञानम, ज्ञेयम तथा ज्ञाता त्रित्रयम न अस्ति वास्तवम, ये तीनों जो त्रिपुटी हैं जो बनाई गई है मन द्वारा, वो वास्तव में नहीं है। बेकार की बात है ये कोई दम नहीं रखती, इसमें कोई सार नहीं है। क्या है फिर? अज्ञानात् भाति यत्र इदम। ये जितना भी भाषित हो रहा है, जितना भी ज्ञान मिल रहा है, जानकारी मिल रही है, ये जो भाषित हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, आभाषित हो रहा है, महसूस हो रहा है, ये अज्ञान से हो रहा है। अज्ञानात् भाति यत्र इदम सोहम अस्मि निरंजनः। ये पूरा श्लोक है। सोहम अस्मि निरंजनः, मैं तो निरंजन हूं, मैं हूं और मैं ही हूं, और कुछ नहीं है। जब मैं ही हूं, अन्य कुछ है ही नहीं, तो भाषित कैसे होगा? बड़ी विचित्र बात। ये त्रिगुणातीत होने की बात है, क्योंकि ये तीनों गुण हैं, ये सृष्टि के अंतर्गत चल रहे हैं। मन और वाणी में चल रहे हैं, बुद्धि में चल रहे हैं, अहंकार में चल रहे हैं, मैं में चल रहे हैं, मुझ में नहीं है, ऐसी प्रज्ञा कह रही है। इनको जब पार करके, क्रॉस करके जब चली, तो इसने कहा ये सब बीच का बाउंडर है, प्रपंच है, ये सब वाद विवाद है, ये सब अपवाद है, ये वास्तविक नहीं है। वास्तविक तो मैं सोहम अस्मि निरंजनः, मैं हूं और निरंजन हूं। तो तीनों जो गुण है, सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की वजह से ये पूरी सृष्टि चल रही है। तीनों गुण इसको चला रहे हैं, तीनों गुणों में घटाबड़ी हो रही है, और ये तीनों गुणों का ही खेल है। और मैं
त्रिगुणातीत हूँ, तीनों गुणों से परे हूँ। इन तीनों गुणों को भी मैं जानता हूँ। मेरे बाद हैं सब ये जो सृष्टि कर्म गुणों का जो संसार चल रहा है, वस्तु में भी गुण है और गुण के अनुसार उनके स्वभाव हैं, उनके कर्म हैं। तो ये जितना भी जो कुछ भी चल रहा है गुणमय संसार, त्रिगुणमय संसार, वो सारा संसार जो है इस घटना से परिपूरित है और इसी में हमारा सारा संसार चल रहा है और मैं त्रिगुणातीत हूँ, मैं गुणों से परे हूँ। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये जो त्रिपुटी है इससे मैं रहित हूँ, मैं इनमें नहीं हूँ। ये सब मन के खेल हैं, मन में चल रहे हैं, मन की कल्पनाएं हैं। वाद विवाद करने के लिए, समझने के लिए और चर्चाओं के लिए, प्रश्नोत्तर के लिए, समय जाया करने के लिए ये सब बातें हैं। मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं। इस तरह का ये गतिविधि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों से अलग स्थिति बताते हैं। कितनी बड़ी बात है कि मैं ज्ञान भी नहीं हूँ, ज्ञान की मुझे कहाँ जरूरत, मैं तो निरंजन हूँ। मनोनिर्मित का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। मन से जो भी चीज़ें बनाई गई हैं, मन से जो भी शब्द गढ़े गए हैं, मन से जो भी तालमेल बिठाए गए हैं, योजनाबद्ध तरीके से जो भी प्रपंच रचा गया है, जो भी मनोनिर्मित है, मन से बनाई हुई चीज़ें हैं, वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मन भी मुझसे संचालित है। मन की सारी शक्तियाँ मुझसे है। तो ये परिकल्पनाओं से हट करके त्रिपुटी से, त्रिगुणों से अलग मेरी स्थिति है। सोहम, यानी कि मैं अपने आप में स्वतः हूँ। मैं किसी की अपेक्षा से नहीं हूँ, किसी के आधार पर नहीं हूँ। मैं स्वतः और स्वतंत्र हूँ, आज़ाद हूँ। मैं अगर निरंजन हूँ, किसी की पकड़ में नहीं हूँ, मैं अदृश्य हूँ, निराकार हूँ, तो फिर मेरे लिए ज्ञेय की कहाँ जरूरत, कुछ हूँ ही नहीं मैं, तो फिर ज्ञान के माध्यम की कहाँ जरूरत, और फिर जानने वाला कौन। तो ये सब बातें, ये जो तिकड़मबाजी है, ये त्रिपुटी की, ये मुझ पर लागू नहीं होती। अनेक शास्त्रों में ये तिकड़मबाजी देखने को मिलती है, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि मैं उस स्थिति में हूँ, मैं उस वास्तविकता को, बोध को प्राप्त हो चुका हूँ कि जहाँ इनकी कोई ज़रूरत नहीं, जहाँ इनकी कोई अहमियत नहीं, जहाँ इनकी कोई वास्तविकता नहीं।